बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पाँव ही जला दिए हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खड़ा था। आज बड़ी धुआंधार हंगामा खेज समात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और गुज़श्ता रात आपको मालूम है, मैंने उसके हवाले से वीडियो भी की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खिड़की खोली थी जहाँ से ठंडी हवाओं का झोंका मुस्लिम लीग नवाज के लिए चलना शुरू हो गया था। और इस्लामाबाद के 3 हल्के, हल्का NH 46, 47 और 48, जहां पर मुस्लिम लीग नवाज को विनर डिक्लेयर किया गया फॉर्म 47 पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 लेकर फिर रही थी। और बहुत सारी शख्सियात उनको मशवरा दे रही थी कि इस फॉर्म 45 में आप छोले खाएं। वो जो ट्रिब्यूनल बनाया गया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उसकी प्रोसीडिंग्स हुई, पहली 3 समातों पर वाजे हो गया था कि यहाँ का नतीजा आने वाला है फॉर्म 45 के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा तगड़ा केस इस्टेब्लिश हो जाएगा अगर कोई भी नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक वो आ जाता है जो फॉर्म 47 से मुतसादिम हो। तो फिर अदालत ने क्या कुछ मांगा था आपको मालूम है कि अदालत ने कहा था कि बयान हल्फी जमा करवाएंगे, झूठा बयान हल्फी होगा तो यहाँ से डायरेक्ट जेल भेजे जाएंगे। ये कहा था कि फॉर्म 45 सामने रखेंगे, कुरान पर हल्फ लेंगे और फॉरेंसिक करवाया जाएगा लोकली भी और इंटरनेशनली भी। और ये वो मौका था जिस वक्त जुर्माने भी हो रहे थे और मुस्लिम लीग नून के जो विनर कैंडिडेट्स हैं वो पेश होने से कतरा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के सामने। और फिर उन्होंने अचानक रुख किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये कि उनकी इस्तदा सुन ली, जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल ख़त्म कर दिया, एक नया ट्रिब्यूनल शकूर बराचा साहब रिटायर्ड जज जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था 2009 में, करप्शन चार्जेस थे और जो सूरत हाल थी उसकी वजह से उन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाया हुआ था, उनका एक ट्रिब्यूनल बनाकर कहा कि अब यहाँ पर सुनवाई होगी। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, साकिब बशीर मेरे साथ मौजूद हैं और हम साकिब साहब इसमें फैसल चौधरी साहब भी मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब से हमने एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो उस हवाले से पूछेंगे, क्योंकि आज की जो प्रोसीडिंग थी, एक तरफ तो फैसल चौधरी साहब जो है वो आर्गू कर रहे थे जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है नहीं है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता था। लेकिन एक नई चीज़ फैसल चौधरी साहब जो है वो अदालत के सामने लेकर आए, और उसके बाद अदालत का माहौल, जजेस के रिमार्क्स, जो बरमी थी, वो हर चीज़ बदल गई। वो क्या था जिसपे अदालत भी बहुत बरम हो गई, और वो जस्टिस जो जहांगीरी जो है, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन में जो पिटीशंस फाइल हुई थी वो अल्फाज थे अंजम अकील खान और दीगर जो उनके MNAs हैं उनके, वो क्या था फैसल चौधरी साहब? देखिए साकिब, वो बड़ी कंटेम्पचुअस लैंग्वेज यूज़ की गई। देखिए रिक्यूज़ल जो होता है वो मांगा जाता है, जजिस का किसी में हक होता है किसी भी पार्टी का, लेकिन जो वकला हैं जब वो ड्राफ्ट करते हैं पटिशन्स या एप्लीकेशंस, तो जो वर्डिंग होती है वो बड़ी एहतियात से यूज़ की जाती है। उसमें सबसे पहला तो इसे ये ख्याल रखा जाता है कि जो भी हम वर्ड अटर कर रहे हैं वो मटीरियली दुरुस्त हो, उनका सब्सटैंशियल हमारे पास मटीरियल हो। यहाँ पे जो 2-3 बातें ऐसी की गई, बल्कि जो पूरी, अगर आप पिटीशन पढ़ें, वर्ड है स्निफ ऑफ बायस, वर्ड है कि जी नेपोटिज्म किया, अकरबा परवरी जैसे सीरियस एलिगेशंस हैं। अब देखिए वो पर्सोना डेजिग्नेटा हैं, यानी वो ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जज ऑफ हाई कोर्ट है। तो जज ऑफ हाई कोर्ट के साथ एक आईनी जो है उनको कवर होता है आर्टिकल 204 का। जब कोई उनको रेडिक्यूल करता है, उनको कंटेम्प्ट या ब्रिंगिंग इनटू हेट्रेड इन द पब्लिक आई करते हैं, तो जब आप एक जज जिसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी भी उनके सामने पार्टीज़ के साथ, आप उनके एक्यूज़ करते हैं, फिर आपने आज तक अपना रिप्लाई भी जमा नहीं करवाया, आपने ऑब्जेक्शंस भी नहीं लिए, और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बायस है, यानी आपके खिलाफ आज तक कोई ऑर्डर भी नहीं पास हुआ है अभी तक, तो फिर आप बायस कैसे हो गए? ये मैंने यही नुक्ता इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने कहा था। उनका क्या मौकफ था? इलेक्शन कमीशन का मौकफ जो है वो मौकफ से वो देखिए मुझे तो लगता है उनका मौकफ ये तो नहीं था इज्जत सिर्फ साडी है, नहीं, इनफैक्ट उनकी नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि इलेक्शन, जो मेंबरान को मैंने उस दिन भी अर्ज़ की थी कि मैं कहने कि देखिए आप लोग तो चले जाएं, ये इदारा है, हम अल्लाह चाह तो हम यहाँ पे और भी केसेस में दूसरे किसी कमीशन के सामने आएंगे, आप इदारा तो मत तबाह कीजिए। कि अब आपको पता है कि मर्ड थ्रोइंग हो रही है, मर्ड स्लिंगिंग हो रही है, गलत एक्यूजेशन है, और आप उस पर मोहर साबित कर रहे हैं। वो ट्राइब्यूनल जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन के साथ खुद बनाया, खुद उसका नोटिफिकेशन किया,
आप ये कह रहे थे कि इसे मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो हुक्मनामा है इसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, ये तो अनवर्दी ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ जज है, इसकी बुनियाद पर तो रेफरेंस आ जाना चाहिए एक जज के खिलाफ कि अगर वो इतना बायस्ड है, नेपोटिज्म का शिकार है, फैसले जो है वो किसी और बुनियाद के ऊपर देता है, तो आपने तो उस फैसले में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आया उसमें मुतासिब तस्लीम कर लिया, ऐलान कर दिया उसका कि ये मुतासिब है, तो यहाँ तो आपने हाईकोर्ट, आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर तो फिर नेक्स्ट मेरा ख्याल होना में चाहिए था कि इस बात पे तो इलेक्शन कमीशन में इमरान के खिलाफ रेफरेंस आनी चाहिए कि आपने किस तरह से विदाउट एनी मटेरियल सब्सटैंशियल जो है वो आपने ये एप्लीकेशन को एंटरटेन किया, और कंडक्ट ऑफ द जज को जज करने का फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। और यही मैंने उनको ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे हो सकती है, ये नहीं मैं कह रहा कि ट्रांसफर क्या होती है, दो आपने ट्रिब्यूनल बनाए, एक के पास 20 केस है, दूसरे के पास 2 हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कहते हैं देखिए हम 10-10 कर देते हैं दोनों को बराबर, ताकि क्योंकि स्विफ्ट डिस्पोजल करनी है। आप जिस किस्म के इल्जामात इस एप्लीकेशन में लगाए गए और एफिडेविट दिया गया, एफिडेविट का मतलब आप लोगों को बताने के लिए कि जब एफिडेविट दे देते हैं तो फिर हम हाथ बांध देते हैं अपने अदालत में, वो एफिडेविट के हम ये हर बात जो मैं कह रहा हूँ वो सच्ची है, तो वो आपने एफिडेविट भी दे दिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इस हद तक चला गया कि एक नया ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद ये पटिशन वहाँ पर ट्रांसफ़र की गई, जिस दिन ये एप्लीकेशन फाइल हुई, पहली हियरिंग हुई, दूसरी हियरिंग हुई सुबह तक, तो कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो नया ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था, और नए कॉन्स्टिट्यूट करने की ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने की इस्तदा भी नहीं है, किसी भी एप्लीकेशन में ये इस्तदा नहीं है कि अब नया इलेक्शन आज खुद नोटिस लिया और आज खुद इतना आप चले गए, ले सकता है आज खुद नोटिस इलेक्शन नहीं। इलेक्शन कमीशन एक नया आप एक इसको कहते हैं अंग्रेजी में वाई इलेक्शन कमीशन हैज गॉन एक्स्ट्रा माइल, यानी आप वो घर से चले हैं, उन्होंने कहा है, आप तो कह रहे हैं जी आइए बिस्मिल्लाह हम तो कर देते हैं। मसला असल में मसला ये है कि फॉर्म 45 जमा कराया एक पटिशन में इलेक्शन कमीशन ने, उस फॉर्म 45 के मुकाबले में जो हारे उम्मीदवार आते हैं अली बुखारी साहब और उनके खिलाफ और जो मुस्तफा नवाज खोखर है या टीएलपी वाले हैं, या उन सब के जो 5 लोगों के या 4 लोगों के जो फॉर्म है वो आपस में मैच कर गए, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 45 था वो बेसिकली वो जो है वो डिफर करता है, तो ज़ाहिर उसकी इन्फ्रेंस तो यही लेंगे ना सर, अगर एक जगह पे 5 बंदे हैं, चारों का फॉर्म एक जैसा, 5वें का मुख्तलिफ है, तो 5वां और एक ही जगह से मिले, एक ही लोगों ने इशू किए। तो इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि देखिए ये जो है ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग एक फ्रॉड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर लॉ था, इसको कवर अप करने के लिए भी लोग आए। ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है? वो सदर जिसका अपना पटिशन जो है लाहौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। इम्प्लीमेंट वो करता है जिसके फॉर्म 45 बाकी फॉर्म 45 से मुख्तलिफ हैं, और टारगेट किसको करते हैं? जज ऑफ हाई कोर्ट इस्लामाबाद के। एक ऑर्गेनाइज कैंपेन है जिसके पीछे एक सोचा समझा मामला है, और फिर आप देखते हैं कि लोगों को लगा दिया जाता है कि फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है, उसका तो ये है, और अकरबा परवरी, यानी मेरा तो रिश्तेदार कोई भी नहीं है जज भाई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हो, या इवन मैंने अपने क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा कोई रिश्तेदारी तो नहीं हो सका जी, मैं तो मुगल हूँ, तो मेरा तो है ही कोई सिलसिला नहीं, ना ही हमारे जो 42 रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें से कोई रिश्तेदार है, और जो अब वो उसमें से बेशतर तो आए नहीं, जो आए हैं उनमें से, तो ये इस किस्म की जो बातें करना और जिस तरह से कंडक्ट किया गया है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जैसे आज हमने इस्तदा भी की है कि आप उनको प्रोसीडिंग जारी रखने दें और फाइनल ऑर्डर वो ना पास करें, यही एक करीना इंसाफ बात है। स्टेटस को करना या सस्पेंड करना सिर्फ वो नहीं होगा। वो जो नया ट्रिब्यूनल बनाया गया है जो कि रिटायर्ड जज साहबान के पास 2023 में, ये भी मैं आपको बताता जाऊँ बड़ी क्विकली, 2023 में पार्लियामेंट ने रिटायर्ड जजेस की ये जो थी शिक, इसको निकाल के फिर एक आपने काम मुकाम, और जैसे जिस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो रिएक्शन था ना साकिब, बुनियादी तौर पे वो इक़्तिदार जाती रिएक्शन था। उन्होंने बड़ी इंसल्ट, उनका रिकॉर्ड मंगवा लिया। मैंने वहाँ पे भी कहा कि रिकॉर्ड मंगवाने की पावर आपके पास नहीं है, ट्रिब्यूनल के पास है, और एक दफ़ा आपने ट्रिब्यूनल बना दिया, फिर आप वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बैठ सकते हैं, आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, खासकर तब जब कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, एडवर्स आपके पास कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कहा गया कि रिप्लाई जमा कराएं और अपना बेस्ट एविडेंस कहते हैं हम जी, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्म 45 ओरिजिनल है वो बेस्ट एविडेंस हो। तो जज साहब ने कहा कि वो लाइए कंपेयर कीजिए, क्योंकि जो इसमें पटिशन में जो मेन नुक्ता है वो नुक्ता ही फॉर्म 47 फॉर्म 45 का है, तो इसी की बुनियाद पर बहुत सारा बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। अच्छा मुझे बताइए साकिब बशीर साहब, आज
गुज़श्ता रात मैंने देखा कि मौजूद है वहाँ पर, ये मुझे दिखा दीजिए ये गुज़श्ता रात मैंने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद था। इधर आ जाइए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जो कॉज लिस्ट जारी हुई उसमें ट्रिब्यूनल की हेयरिंग लगी हुई थी। आमिर मसूद मुगल का जो पिटीशन है उसकी हेयरिंग होनी थी। आज सुबह उसको डी लिस्ट कर दिया गया। फिर आज ये जो हमारे अकब में अदालत मौजूद है, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों उन ग्राउंड्स के हवाले से दलाइल देने में नाकाम रहा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल उखाड़ दिया। एक तो आज की जो समाअत थी वो बहुत ही गैर मामूली थी। 2 दफ़ा समाअत हुई, सुबह भी हुई और तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे दोबारा जो है वो समाअत हुई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उमूमी तौर पर उनकी जो कोर्ट है वो इतने ज़्यादा बरहमी का इज़हार इस तरह नहीं करते, लेकिन आज बहुत ही गैर मामूली जो है वो बरहमी का इज़हार उन्होंने किया। नंबर 1 तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि जिस तरीके से आपने ये ट्रांसफ़र किया है कि उसमें, क्योंकि जो एक ग्राउंड ये थी कि हेस्ट में वो सारा कोई ट्राइब्यूनल चल रहा है, कि क्या हेस्ट में ट्राइब्यूनल के काम करने की वजह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस इख्तियार के तहत आपने किया है। फिर ये ट्राइब्यूनल, ये हाई कोर्ट ने पूछा है कि आपके पास क्या इख्तियार था कि आप सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से वहाँ मंगवा लेते और वहाँ मंगवा के आप जो है वो उस पर कर लेते। फिर अदालत को ये बताया गया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल अपने फैसले में लिखा है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए उन्होंने ये किया है, तो ये कंप्लीट जस्टिस का जो कंसेप्ट है हमारे जो नाजरीन है, देखने वालों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ये किसी और की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर आप नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन, एरर्स और उसकी चीजें जो है वो देख रहा था, है उसकी स्टेज बहुत आगे जाकर वो बहुत आगे है, उसको देख रहा था। और इलेक्शन कमीशन जब ये देख रहा था, जब फैसला कर रहा था और खुद अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल के जाकर उसने ये सारा जो है वो काम कर दिया। फिर एक बात जो है वो बार बार ये इलेक्शन कमीशन के वकील भी, हुकाम भी ये करते हैं कि ये जी ये ट्रिब्यूनल है और ये हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है, हाई कोर्ट का जज नहीं है। आज की बात आपको आपके सामने रखते हैं। आज ये हुआ कि जिस लम्हे एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने ये बात की कि ये ट्रिब्यूनल है, ये वो हाई कोर्ट के जज नहीं है, तो वहीं पे उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि रुके रुके रुके, ये आपने क्या बात की है, दोबारा बात करें। उन्होंने कहा कि ये हाई कोर्ट का जज है, वो हाई कोर्ट का ही जज है, वो बतौर ट्रिब्यूनल भी काम कर रहा हो। तो आपने जिस तरह ये बात आगे लेकर चल रहे हैं चीजें, ये बंद गली में आप खुद को जो है ला रहे हैं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये चीज जो है वो सामने आई अदालत के कि जज जो है हाई कोर्ट के जज जस्टिस जहांगीरी के हवाले से जो उनकी पिटीशन थी उसमें तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इस पर भी चीफ जस्टिस ने जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि ये जो पिटिशनर्स हैं वहां पे अंजुम वकील खान की बात आई कि अंजुम वकील खान की जो पिटीशन है उसमें ये लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनको जाकर बता दें कि आइंदा समाअत पर हम बताएंगे और बुलाएंगे और आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं। और आपने जो इल्जामात जज हाई कोर्ट के जज पर लगाए हैं, अगर ये साबित नहीं होते तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है वो आज की समाअत में थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इवन जो अरशद हैं, जो इनके लीगल के सारे मामला देखते हैं, अदालतों में पेश होते हैं, अरशद साहब, उनको 2 दफ़ा अदालत ने यह मुखातिब किया कि अरशद साहब आप यहाँ पे अदालत में आते रहते हैं, आप असिस्ट करते हैं, तो क्या आपकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हो गया? ये जो ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया है और आपने भी जो है वो इस हवाले से नहीं बताया, तो ये पॉइंट था कि जिस पे ऐसे लग रहा था कि अदालत ग्रिल करेगी। अब लेकिन अब ये देखना ये है कि इस पे ऑर्डर क्या आता है, सस्पेंशन होती है, पुराना ट्रिब्यूनल जो है वो बहाल होता है या नहीं होता, ये अहम सवालात हैं। फिर एक और बात जो, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो नया ट्रिब्यूनल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो बेसिकली उस ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे किया जिस ऑर्डिनेंस के को जारी किया गया 27 और 28 मई की रात। अचानक से ऑर्डिनेंस आ गया कि रिटायर्ड जज को भी ट्रिब्यूनल के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। इसके ऊपर क्या रिमार्क्स दी अदालत ने? इसमें एक तो जो ऑर्डिनेंस है, 3 दरखास्तें हैं, 2 दरखास्तें हैं, 3 प्रेयर्स हैं। एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ है कि ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए, नंबर 2 कि कल का जो फैसला इलेक्शन कमीशन का उसको कलअदम करार दिया जाए, और तीसरा
7 जून का जो ऑर्डर है जिसके तहत जो शकूर पराचा और जो तैनात हुए हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जज, इन तीनों चीजों को चैलेंज किया हुआ है। जो इलेक्शन ऑर्डिनेंस की आप बात कर रहे हैं उसमें जो अटॉर्नी जनरल को यह कहा गया है कि आप हर सूरत 24 जनवरी को यहां पे होंगे, 24 जून को, और असिस्ट करेंगे, और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि आप भी प्रॉपर असिस्टेंस जो है वो अदालत को दें 24 जून को, और 24 जून को फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, उस पर फाइनल जो है वो ऑर्डर आएगा। आज की जो समाअत थी वो फोकस थी कि कम से कम आज से लेकर ऑनवर्ड 24 जून तक इलेक्शन कमीशन की कम से कार्रवाई आगे ना बढ़े, क्योंकि अदालत ने आज सुबह बड़ा बरहमी और वो जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसको भी काम करने से फिलहाल जी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मजीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, स्टेटस को मतलब होगा, मतलब आज जिस पोजीशन पे चीजें हैं वहीं पे रहेंगी, आगे कुछ भी नहीं होगा। एक बात और हाई कोर्ट ने की, चीफ जस्टिस ने आज सुबह की समाअत में उन्होंने ये कहा कि हमने तो एक, क्योंकि इसलिए हमने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो किया था कि आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, हमने स्टे ग्रांट नहीं किया, लेकिन 2 दिन का नोटिस, 2 या 3 दिन का हमने नोटिस दे दिया। तो इस नोटिस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कोई ख्याल नहीं किया कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। और ये देख लें तो वहां पे पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनके वकला शोएब शाहीन, अली बुखारी जो है, उन्होंने खुद ये कहा, उन्होंने ये कहा कि जब हमने पिन पॉइंट किया इलेक्शन कमीशन के सामने कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट नोटिस कर चुकी है, इसलिए आप इन प्रोसीडिंग्स को आगे ना बढ़ाएं, तो इलेक्शन कमीशन का रवैया ये था कि उन्होंने, अली बुखारी ने कहा कि मैं हाई कोर्ट के सामने खड़ा था तो मुझे कॉल आई कि मुंशी की कॉल आई कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि अगर 11 बजे तक आप ना आए तो हम फैसला कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन इतना हेस्ट में था, इस पर अदालत ने भी जो है वो ये इसमें कहा कि ये अजीब किस्म का उन्होंने फैसला इस तरह कर दिया है। अब एक तरफ हेस्ट में उस इल्ज़ाम लगा रहे हैं जस्टिस जहांगीरी पर, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो 5-4 दिनों में ये सारा मामला कर दिया। अब हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द डे आज का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या सिर्फ स्टेटस को होगा या जो पुराना ट्रिब्यूनल है उसको बहाल करके अदालत ये कहे कि ठीक है वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं जब तक के फैसला नहीं होता। ताकि ये जो एक और शोएब शाहीन साहब ने बात की कि अदालत अगर पुराने ट्रिब्यूनल को बहाल कर देती है तो उसकी बहाली के बाद ये मामला भी यहाँ पे पेंडिंग रहता है, और जिस दिन फैसला हो जाए कि इलेक्शन कमीशन का मौकफ ठीक था और वो नया जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है केस उसके पास जाना है, तो केस वहीं से आगे बढ़ेगा जहां से इस ट्रिब्यूनल ने छोड़ा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 180 दिन का वक्त होता है, 70 दिन पहले गुजर चुके हैं, बेहतर ये होगा कि अदालत इस ट्रिब्यूनल को, जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल को काम करने दे, लेकिन ये ऑर्डर तय करेगा, ऑर्डर ऑफ द डे, कि क्या जो पुराना ट्रिब्यूनल है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो ऑर्डर ऑफ द डे जो है उसके लिए इंतजार करना होगा कि ऑर्डर ऑफ द डे में जो पुराना ट्रिब्यूनल है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, उसने काम जारी रखना है या नहीं। लेकिन एक बात तय हो चुकी, आज का हुक्मनामा जो है, जो अदालत के रिमार्क्स हैं कि जो ट्रिब्यूनल बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो खिड़की खोली ठंडी हवा का झोंका देने के लिए मुस्लिम लीग नून को, वो खिड़की फिल वक्त बंद कर दी गई है और 24 जून तक वो खिड़की बंद रहेगी। 24 जून को हतमन क्या फैसला आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिल वक्त जिन पैरों पर खड़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो गर्म ज़मीन इतनी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज, क्योंकि एक जज को बाकायदा क्वेश्चन कर दिया गया था, तारिक महमूद जहांगीरी, और उनके कंडक्ट के ऊपर सवाल उठा दिया गया था। तो वो पाँव जला दिए हैं, जल गए हैं, और वो जो ग्राउंड जिस पर खड़े थे वो ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा उनके नीचे से ज़मीन सरका दी गई है, खींच ली गई है। अब तक के लिए इतना ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।